जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 में आज हम आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप दो फ्रैक्शंस को, दो आपके पास फ्रैक्शन है या 3 फ्रैक्शन है, एडिशन है या उनकी सब्ट्रैक्शन है, तो डियर स्टूडेंट इनके साथ जो बिहेव आप करते हैं वही बिहेव आपने रैशनल एक्सप्रेशन के साथ करना है। मतलब आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर बाद में आप सॉल्व करेंगे। सेम इसी क्राइटेरिया से आपने क्या करना, रैशनल एक्सप्रेशंस की भी, ये तो फ्रैक्शंस की मैंने आपको बताई, अब मैं आपको रैशनल एक्सप्रेशन की बात बताने जा रहा हूँ। फ्रैक्शन में तो आप क्या करते, जैसे मैंने 3 फ्रैक्शन आपके पास लिखी, इन्हें एडी सम या डिफरेंस कैसे करते थे, आप सबसे पहले एलसीएम लेते थे। इसी तरह सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, 2 पॉलिनोमियल होती हैं, एक नोमिनेटर पे होती है और एक डिनोमिनेटर में होती है। वो क्वोशंट यानी उस फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। इस तरह की रैशनल एक्सप्रेशन को आपने अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसमें भी आप एलसीएम ही लेंगे। मैं आपको लिखे देता हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि आपके पास फॉर फाइंडिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग रैशनल एक्सप्रेशन जिनमें रैशनल एक्सप्रेशन हो, उनकी सम डिफरेंस आपने मालूम करना चाहते हैं। वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। जैसे डियर स्टूडेंट, आपको मैंने अभी पहले 2, 3 आपको क्या लिख दी थी, ये एक फ्रैक्शंस लिख दी थी, ये सम डिफरेंस है, ये सम है, तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हैं। वही बिहेव यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए भी हम यही करेंगे। वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एंड सिंप्लीफाई, और फिर उसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या आ जाती है, कैंसिलेशन, एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी जो हम कहने का मतलब फैक्टराइजेशन में हम समझ सकते हैं वो हम करेंगे। ये आपके सामने मैंने आपको फ्रैक्शंस लिखा। अब रैशनल एक्सप्रेशन आपके सामने मैं लिखे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई प्लस 2x/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीनों रैशनल फ्रैक्शंस हैं, इनकी डिफरेंस भी आ गई और सम भी आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने आपको फ्रैक्शंस का कहने का मतलब जो आम तौर पे आप डिटेल से यानी एलसीएम लेते हैं, इसी तरह यहाँ भी तीनों का डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ भी डिनोमिनेटर का लेते हैं, वही बिहेव यहाँ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मैं किए देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि रैशनल एक्सप्रेशन की सम डिफरेंस की सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब इस तीनों रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों को आप सम डिफरेंस यानी सिंप्लीफाई, आपसे कहेगा कि इसे सिंप्लीफाई करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से अब आप कहेंगे वेरिएबल का एलसीएम तो हमने कभी लिया नहीं, वेरिएबल जो टर्म पॉलिनोमियल्स हैं उनका कैसे लेंगे। तो एक तो ये आपने सीखना है कि वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर्स में आ जाए तब आपने एलसीएम कैसे लेना है। तो पहली बात यह है कि आप तीनों डिनोमिनेटर को चेक करें। ये आपके पास डिनोमिनेटर है फर्स्ट रैशनल फ्रैक्शन का, रैशनल एक्सप्रेशन का x माइनस वाई, दूसरी रैशनल एक्सप्रेशन का x प्लस वाई।
तो इसका मतलब ये मज़ीद रिड्यूस यानी मज़ीद कुछ इसकी ब्रेकेज या ब्रेक फैक्टर कुछ बन सकते हैं, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। पहले ही वो रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी देखें ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा और से देखें, इसको आप ये फार्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट इसको आप रिड्यूस करके लीनियर फैक्टरों में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट इसे मैं लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करूँगा। याद रखें जब भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन को आपने सम या डिफरेंस करना हो तो पहले डिनोमिनेटर में देखें कि आया उसे फैक्टर बन सकते हैं, क्या वो रिड्यूस होकर लीनियर फैक्टर में जा सकता है। तो ये आपका इधर देखें ये नोमिनेटर है, ये तो आपके पास वैसे ही रिड्यूस हुआ पड़ा है, लोएस्ट फॉर्म में है। इसे आप देखें, कहने का मतलब ये इसे आप लीनियर में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात देखें ये रैशनल एक्सप्रेशन है। आप बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने क्या कही थी कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो। तो बच्चों के जहन में आएगा सर ऊपर तो 1 है, तो आप बोले पॉलिनोमियल नहीं है, तो डियर स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 जिसकी पावर 0 होती है 1 होती है, इट मीन्स ये 0 डिग्री की पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे देखें पावर क्या है, एक्स की भी 1 है वाई की भी 1 है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो डियर स्टूडेंट एक तो चीज़ आपको ये पता चल गई कि ये एक यानी ऊपर जहाँ कुछ ना हो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं वो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल है। इस 1 को आप ऐसे लिखें कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है वो चीज़ क्या 1 होती है। इसी तरह ये इधर देखें ये वाली भी आपके पास क्या है 0 डिग्री की पॉलिनोमियल, ये 1 है। ये यहाँ पे देखें ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन इनकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर को चेक करें, तो इसे हम लीनियर फैक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं वो अब करने जा रहा हूँ, एक्स माइनस वाई 1/x प्लस वाई प्लस 2x। उससे हमें आप कहेंगे सर हमें क्या फ़ायदा, हमें फ़ायदा डियर स्टूडेंट ये होगा कि हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब इसे हम एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर, यानी ये फार्मूला हम कैश कर सकते हैं। यहाँ पर ये फार्मूले को हमने लिखा है यहाँ पर। इस फार्मूले से लिखने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास कि ये जो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखने से फ़ायदा क्या हो गया, आपको तीनों डिनोमिनेटर को जज करने में आसानी हो जाएगी कि आया एलसीएम कैसे लेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाइन खींचेंगे एक, तो आप देखेंगे x माइनस वाई इधर है तो x माइनस वाई इधर है, तो सिंगल टाइम आप लिख देंगे x माइनस वाई। याद रखें कोशिश करेंगे आप वो चीज़ लेंगे जो कॉमन आए और तीनों डिनोमीटर में पड़ी हो, तीनों में ना पड़ी हो, 2 में पड़ी हो या 1 में पड़ी हो। सिंगल टाइम पड़ी होगी तब एक दफ़ा लिखेंगे, अगर दोनों तीनों में पड़ी उसे भी तब भी एक बार लिखेंगे। लाइक एज आप बोलते हैं कि यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई होता, तब भी डियर स्टूडेंट मैं इसे 1 टाइम ही एलसीएम के तौर पे लिखता। और अगर डियर स्टूडेंट यहाँ स्क्वायर होता तब भी मैं क्या करता, उसे 1 टाइम ही लिखा जाए, लेकिन जब लिखते तो फिर आप 1 टाइम ही लिखना था। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, यहाँ प्लस है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों में आप देखेंगे क्या है जो, यानी ये इधर भी पड़ा हुआ इधर पड़ा, वो एलसीएम के तौर पे लिख लेंगे। x प्लस वाई इधर भी है तो इसे सिंगल टाइम लिख लेंगे। अगर डियर स्टूडेंट ये टोटल फ़र्ज़ करें ये ना होता, ये आपके पास ये वाली जो फ्रैक्शन ये वाली ना होती डियर स्टूडेंट, तो फिर इन दोनों में भी यही दोनों आते। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर कोई रिपीट हो रहा है किसी, यानी कोई फैक्टर डिनोमीटर में पॉलिनोमियल किसी और डिनोमीटर के नीचे भी पड़ी हुई है, तो उसे आपने सिंगल टाइम लेना, ये है एलसीएम। एलसीएम का वे मैंने आपको बता दिया। पॉलिनोमियल्स में क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे जो सिंगल टाइम आपने रिपीट ना हो रही हो, अगर कहीं हो भी रही है तो उसे सिंगल टाइम, जैसे ये इधर भी है तो उसे 1 टाइम लेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आपको एलसीएम का पता चल गया होगा कि एलसीएम कैसे लेना है। बाकी आगे वे आपको आता है। आम तरीके से हम क्या करते हैं, एलसीएम को अंदर रखते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, पहली फ्रैक्शन के डिनोमीटर से। तो पहली फ्रैक्शन आपके पास x माइनस वाई का, पहली फ्रैक्शन एक्सप्रेशन का जो डिनोमीटर x माइनस वाई, तो डियर स्टूडेंट ये इससे कैंसिल, आपके पास x प्लस वाई बचेगा, तो डियर स्टूडेंट वो हम ऊपर लाएंगे। उसके बाद क्या होगा, माइनस। इसी तरीके से अब आप दूसरे फैक्टर को करेंगे। दूसरा फैक्टर कौन सा है, प्लस वाला है। दूसरी एक्सप्रेशन को आप पिक करेंगे, एलसीएम
ये लिया और डिवाइड करेंगे x प्लस वाई नीचे वाले डिनोमीटर से, तो डियर स्टूडेंट कैंसिलेशन, तो आपके पास क्या बचेगी x माइनस वाई प्लस। अब इसी तरह थर्ड के साथ आप बिहेव यही रिपीट करेंगे। अब इसमें आपके पास यहाँ दोनों आ जाएंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। डिनोमीटर को आपने ऊपर रखा, सॉरी एलसीएम को आपने ऊपर रखा और थर्ड एक्सप्रेशन के डिनोमीटर से डिवाइड किया, तो ये कैंसिलेशन, तो आपके पास 1 आएगा। 1 को आप ऊपर वाले इससे क्या करेंगे मल्टीपल। तो डियर स्टूडेंट आपको ये आइडिया है। इसी तरह इसमें भी आपने जब इससे कैंसिलेशन हुई थी तो इसके लिए जाके आपने 1 से मल्टीपल किया था। इससे जब ये कैंसिलेशन हो गई थी, ये बचा था, तो ये डियर स्टूडेंट हमने 1 से जाके मल्टीपल किया था। एलसीएम का बिहेव डियर स्टूडेंट वही है जो आप नंबर्स यानी आम तौर पे फ्रैक्शंस में करते हैं, उसी स्टाइल से आपने करना है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऊपर आपके पास, नीचे तो आपका वैसे ही एज इट रहने दें, अभी ऊपर सिंप्लीफिकेशन करें। ऊपर सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ये माइनस साइन चेंज करेगा, ये इसका साइन प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे डियर स्टूडेंट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाई वैसे ही, और प्लस 2x। हमने सिंप्लीफिकेशन क्या की, माइनस ने साइन चेंज किया बस, और कोई नया काम हमने नहीं किया। बाकी ये टर्म ऐसे की ऐसे रही। इस माइनस ने फैक्टर के अंदर जाके साइन चेंज कर दिया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिलेशन कर रहे हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आपके पास 1y और 1y क्या हो जाएगा 2y प्लस 2x। डियर स्टूडेंट अब मज़ीद हम क्या करें, नीचे देखें मैं प्रोडक्ट नहीं दे रहा, क्यों, नीचे फैक्टरिंग प्रोडक्ट हम पहले नोमीटर में जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं पहले एक उसको यानी हम अरेंज कर लें, फिर बाद में हम डिनोमीटर की तरफ आएंगे। अब डियर स्टूडेंट ये प्लस की है, ये भी प्लस की है। हम चाहते हैं इसमें देखें नीचे डिनोमीटर में दोनों फैक्टर में x पहले है, तो हम चाहते हैं ये भी पहले x लिखा जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ मैं लिखे देता हूँ, ये 2x पहले और 2y बाद में, कोई इशू नहीं। अब मज़ीद आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई, 2 इधर भी है 2 इधर भी है। आपने काम, मैंने क्या कहा आपको डियर स्टूडेंट, आपने जैसे एलसीएम लेना, नोमीटर में जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये आपका नोमीटर है, ये आपका नोमीटर है, जितनी सिंप्लीफिकेशन कटिंग वटिंग उसके बाद जो आप कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लें। जब आप लास्ट थक जाएं कि भाई सारा कुछ आप कर चुके हैं, मज़ीद इसमें और गुंजाइश बाकी नहीं है सिंप्लीफिकेशन की, फिर चेक करें क्या नोमीटर डिनोमीटर में कुछ कॉमन है। यस x प्लस वाई, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 2/x माइनस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने सम और डिफरेंस रैशनल एक्सप्रेशन का बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है, एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है, दरम्यान में डॉट में मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। अब हम 2 रैशनल एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने फिर इसमें भी वैसे ही गौर करना है कि 2, अब ये नहीं कि डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आप इस नोमीटर को इस नोमीटर से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो डियर स्टूडेंट वो आपके पास 9y², जैसे आप इसको ऊपर ये नोमीटर, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें इसको इससे 4x³ इसको इससे, तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा लॉन्ग वे हो जाएगा। आपने ये फाइनल हरबा है एंड में करने का, अगर फ़र्ज़ करो आपका कुछ ना बने तब, लेकिन आपने पहले जज करना है चारों यानी दोनों रैशनल एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल्स को अब रीड करें। इधर देखें क्या ये रिड्यूस हो सकती है, नहीं, इससे ज़्यादा मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकती। x+2 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कोई मज़ीद फैक्टर बन नहीं सकते, इसे यहीं छोड़ देंगे। इसमें देखें इसमें कुछ कॉमन है, नो बेटा इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसी तरह अब इसमें आ जाएं, इस पर कुछ काम किया जा सकता है, इस पर भी काम किया जा सकता है, y कॉमन आ रहा है, इस पर काम क्या किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास वो है फार्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया, एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ कैश कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे स्क्वायर के नीचे एज अ होल होता है, यहाँ स्क्वायर सिर्फ x के नीचे 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यहाँ y के ऊपर तो स्क्वायर है, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। हम चाहते हैं किसी तरीके से स्क्वायर के नीचे सिंगल टर्म आए, स्क्वायर के नीचे ये टर्म है लेकिन ये टर्म अलग से है। अब इस पर मैं काम करूँगा नोमीटर पे, तो देखें मैं इस 2 का स्क्वायर लिखा इसे, और ये x का स्क्वायर लिखा, ये 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर बन सकता है 3 का स्क्वायर, यानी आपने वो इंटीजर ढूंढा जिसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर। मैं अभी नोमीटर पे ही काम कर रहा हूँ,
और नीचे देखें आपके पास इस पॉलिनोमियल में क्या कॉमन है, y कॉमन आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये y इधर भी, ये y इधर भी, तो x+2, यानी दो रैशनल एक्सप्रेशन को आप प्रोडक्ट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लें, दोनों दोनों नोमिनेटर्स को देख लें, दोनों डिनोमिनेटर्स देख लें, क्या उसमें सिंप्लीफिकेशन होती है। प्रोडक्ट बाद में आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, कि जब आप देखें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उससे फ़ायदा क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन करने से कॉमन चीज़ें हमारी कैंसिलेशन हो जाती हैं, जो बच जाएगा हम उसकी प्रोडक्ट करेंगे। कॉमन चीज़ें जब कैंसिलेशन होती है तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर हम कॉमन चीज़ें नहीं रिड्यूस करके, यानी ये फॉर्म सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो इनकी इससे प्रोडक्ट जो सी होगी वो एक लॉन्ग वे हो जाएगी, बहुत लंबा, एक टाइम की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टाइल सोचेंगे कि भाई किसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो करें। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन आपने ये की, सिंप्लीफिकेशन उसमें हमने ये की। तो देखिएगा मैं इसमें क्या लिखूँगा ये करने के बाद, अच्छा यहाँ स्टार्ट में आप लिखेंगे x+2 डिवाइड बाय 2x - 3y। पहली रैशनल एक्सप्रेशन वैसे की वैसे रहेगी क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं था, ना नोमीटर में ना डिनोमीटर में। अब मज़ीद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये पहली एक्सप्रेशन तो वैसे की वैसे ही रहेगी। दूसरी में देखें आप क्या करेंगे, ये 2x एज अ होल का स्क्वायर, जैसे यहाँ मैंने कहा था इस स्क्वायर के नीचे सिंगल टर्म आनी चाहिए, तो उस स्क्वायर, यहाँ देखें स्क्वायर किसके ऊपर था, x 4 के ऊपर नहीं था, तो 4 को आपने शेप में लिखने के बाद एज अ होल पे स्क्वायर आप ले आए। इसी तरह यहाँ एज अ होल पे 3y पे स्क्वायर है, डिवाइड बाय y इंटू x+2। अब देखें आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि x+2 इससे कैंसिल हो सकता है, यस, आप इस फैक्टर से इससे कैंसिलेशन कर लें। लेकिन अगर मज़ीद अभी आप कुछ करना चाहें बाद में कैंसिलेशन कर लें, पहले नोमीटर को इसको कर लें, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल आप यहीं कैंसिल कर देते हैं, तब आपके पास जो चीज़ें बच रही हैं उसमें हम काम क्या करेंगे, इधर देखिएगा, यहाँ 1 2x - 3y, इधर देखें आपके पास ये वाला रिज़ल्ट हम कैश करेंगे, एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर, क्योंकि a हमारे पास, यहाँ सोचें a आपके पास 2x है और ये एज ए b है 3y, ये a है और पहले स्क्वायर के नीचे जो होता है a होता है, दूसरे स्क्वायर के नीचे b है, तो ये a है डियर स्टूडेंट, ये b है, तो a + b और a - b, और डिनोमीटर में डियर स्टूडेंट यहाँ आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास y। अब मज़ीद इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2x - 3y ये इससे कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट देखें आपके पास क्या बचा, इसमें गौर से देखिएगा, आपके पास जस्ट आपके पास यहाँ 1, ये 1, और इधर देखें 2x, इस सेकंड जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन थी उसमें आपके पास ये टर्में बची। तो डियर स्टूडेंट इससे मज़ीद देखें आपके पास कैंसिलेशन नहीं हो रही, जो प्रोडक्ट होनी थी 1 को, अब डियर स्टूडेंट अब देखें ये रिड्यूस हो गई है। याद रखें अगर आप डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट करते बहुत टाइम ज़ाया होता हो, तब भी जाना था लेकिन काम लंबा हो जाना था, लेकिन उस सिंप्लीफिकेशन भी आपकी मुश्किल हो जानी थी। तो हमने क्या किया, पहले अपने दोनों रैशनल एक्सप्रेशन के नोमीटर डिनोमीटर को देखा जो रिड्यूस हो सकते हों, उससे जो सिंपल फॉर्म में जा सकते हों। तो डियर स्टूडेंट इसको देखें हमने रिड्यूस करके ये शेप बनाई थी और इसमें कॉमन लेके ये शेप बनाई थी। उससे फिर हमने थोड़ा चेक किया इसमें और इसमें कुछ ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। कॉमन डाटा क्या पड़ा इस फ्रैक्शन में, यहाँ x+2 है तो यहाँ x+2 है, तो ये x+2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह अब इस रैशनल एक्सप्रेशन में इसमें देखें 2x - 3y ये इससे कैंसिल, तो आपके पास ये अब आप प्रोडक्ट यानी सिंप्लीफाई करके अब आप देखें जस्ट 1 को प्रोडक्ट इससे दे रहे नोमीटर से, तो वो एज इट वैसे की वैसे रहेगी। ज़्यादा है तो डियर स्टूडेंट आप ऐसे लिख दें, 1 स्टार्ट में आ गया, इसी तरह 1 × y, तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या बच जाएगा, ये 2x + 3y डिवाइड बाय y। तो ये डियर स्टूडेंट आज आपने रैशनल एक्सप्रेशन देखी, आपने प्रोडक्ट देखी, दो रैशनल एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में आपने पहले सिंप्लीफाई करेंगे। दो वे होते हैं डियर स्टूडेंट, एक तरीका ये है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इसको आम मल्टीप्लिकेशन आप करें नोमीटर की नोमीटर से, फिर इधर डिनोमीटर की डिनोमीटर से प्रोडक्ट करें, करने के बाद फिर सिंप्लीफिकेशन करें। उससे बेहतर हम सिंप्लीफाई पहले करते रहेंगे, रिड्यूस फॉर्म पहले करते रहेंगे, बाद में हम प्रोडक्ट करेंगे। यानी एक वे क्या है कि आप प्रोडक्ट पहले कर लें नोमीटर की नोमीटर से, फिर सिंप्लीफाई करें, कॉमन लें, काटें, जो भी है।
हम दूसरा वे क्या है कि पहले स्टार्ट में ही सिंप्लीफिकेशन कर लें और बाद में प्रोडक्ट कर लें। जैसे ये बाद में आपने लास्ट में आगे प्रोडक्ट नोमीटर से डिनोमीटर से। तो डियर स्टूडेंट, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा वे हमारे लिए ज़्यादा कारआमद है। वही कारआमद है कि सिंप्लीफिकेशन पहले कर लें, बाद में प्रोडक्ट कर लें, तो आपको आंसर रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जाते जाते एक बात फिर कि भाई, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई सजेशन देना चाहें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।